चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम आगे बढ़े हैं। और बार बार कहा जा रहा है, हमको जो आंख दिखलाएगा उसको आंख को हम फोड़ देंगे, हम पर इतनी शक्ति है। हमने आर्थिक जगत में, साहित्यिक जगत में, वैज्ञानिक जगत में, सब में विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज कल जो उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार, बिना 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। तो वैसे मनीषी को हम जो एक बहुत बड़ा प्रभाव मंडल लेकर के जन्मे हैं, उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। ये लोग गलत बात बोलते ही हैं, प्रलाप करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि महागठबंधन को इन्होंने कांग्रेस के हाथों में और राहुल गांधी के हाथों में बेच दिया हो, उनके साथ घूमते रहे, हाथ डुलाते रहे। अब जब इनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया तो अब अगले यात्रा पर निकल गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों के सामने सिर्फ गद्दी और अपना वर्चस्व के अलावा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ नीतीश कुमार, आज ही देखा जाए, कल ही देखा जाए, हमारे नरेंद्र मोदी जी आए पूर्णिया में और 40,000 करोड़ का सौगात देके गए और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया का और टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस तरह से नीतीश कुमार हों या हमारे नरेंद्र मोदी हों, ये विकास का काम कर रहे हैं। अब ये लोग इसी प्रकार से गड़बड़ बात बोल करके समाज के लोगों का ध्यान बंटवाना चाहते हैं, बंटना चाहते हैं, यही प्रयास है। और नहीं तो अगर वो कहे हैं इसका तो कोई माने नहीं रखता, कोई तुक नहीं। ठीक शुभकामना देना चाहेंगे? पहले ही मैंने दिया, महात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो 100 वर्ष तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहें। जिस प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, चाहे रक्षा का मामला हो, विज्ञान का मामला हो या आर्थिक जगत का मामला हो, सब में आगे बढ़े हैं। आसान के साथ ऑपरेशन सिंदूर की बात आई है। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने कंडक्ट किया। वहाँ पर पाकिस्तानियों के घर में जो आतंकवादी अड्डे थे, उन लोगों को चकनाचूर किया और फिर हम वहाँ का सिविलियन, चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, कभी कुछ नहीं किया। और आतंकवादी अड्डा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चकनाचूर किया। इससे साबित होता है कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति गलत लोगों के लिए यूज होगा और सिविलियन के लिए नहीं होगा। फिर आप जानते हैं कि भारत का जब 14 में प्रधानमंत्री बनने का काम किए थे नरेंद्र भाई मोदी जी, तो हम 11वां-12वां पोजीशन में थे आर्थिक जगत में, संसार में। आज हम जापान को पछाड़ करके 4था श्रेणी में पहुंच गए हैं और 2027 से 30 के बीच में हर हालत में हम 3रा पोजीशन पर हम आ जाएंगे। ये हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हुआ है।